हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आज का हूँ परम पाको स्कूल सीजन 3 का पार्ट 13। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि कायरो की मेमोरी इरेज हो जाती है और उसके बाद पाको उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ पर वह मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, हमें काफ़ी दिन हुए कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना हम कल घूमने चलें। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। अब आगे और मिस्सू कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हमें कहीं घूमना चलना चाहिए? तुम क्यों भूल जाती हो मैं क्या दौर से गुजरा हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला, बहुत हो गया। मुझे घूमने के नाम से अब चिढ़ है। जब से इस कायरो के साथ मैं रहा हूँ तब से सिर्फ घूम ही रहा हूँ। काफ़ी परेशान हो गया उसके साथ घूमते घूमते। और पाओ कहती है, प्लीज़ मिस्सू मान जाओ ना प्लीज़, हम काफ़ी दिन से घूमे नहीं हैं और मेरा मन है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूँ। और मिस्सू उसे मना करता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाओ कहती है एकदम से, तुम्हें तो उस कायरो की फिक्र रहती है, मेरी तो कोई फिक्र रहती नहीं है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और वह एकदम से इमोशनल होकर वहाँ से जाने लगती है। और ये सब देखकर मिस्सू कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, खामा पाको को रुला दिया, किसी और का गुस्सा पाको पर निकाल दिया। ये सिर्फ कायरो की वजह से हुआ है कि मुझे एकदम से घूमने से चिढ़ सी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे अभी बना लेता हूँ। और वह एकदम से कहता है कि रुको पाको। और पाको की बात सुनकर पाको एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है और वह अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि तुम जल्दी मान जाओगे, तुम मुझे एकदम से दुखी नहीं दे सकते, मैं जानती हूँ। और वह एकदम से पीछे से पलट कर देखती है और कहती है मिस्सू से कि क्या बात है, बोलो। तो मिस्सू कहता है कि तुम घूमने के लिए बोल रही थी ना, बताओ ना कहाँ चलना है तुम्हें। और मिस्सू की बात सुनकर पाको एकदम खुश हो जाती है और एकदम से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात को कभी मना नहीं करोगे। और मिस्सू एकदम से कहता है कि पाको प्लीज़ छोड़ो, दर्द हो रहा है, तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं एकदम नॉर्मल लड़का हूँ। इस वक्त मैंने अपना परमानेंट सेट भी नहीं पहना है जो तुम्हारा दर्द बर्दाश्त कर सकूँ। और पाको मिस्सू की बात सुनकर एकदम उसे छोड़ देती है और वो कहती है, ओह जल्दी मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, इसलिए तुम्हें जल्दी से ज़ोर से गले लगा लिया। और ये कहकर वह एकदम से कहती है कि तुम तैयारी कर लेना अच्छी तरीके से, हमें कल घूमने जाना है। और मुझसे एकदम से कहता है कि पाको हम कल की जगह परसों चल सकते हैं। तो पाओ कहते हैं कि नहीं, हम कल ही चलेंगे। तो मिस्सू मना करता है। तो पाओ कहती है, अब जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से उठा कर ले जाऊँगी, वो भी सबके सामने, भले ही तुम्हारी मॉम के ना हो। और ये सब कहकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। और मिस्सू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाको वहाँ से जा चुकी होती है। और वो एकदम से कहता है, ये पाको कभी ज़िद्दी है, ये कभी नहीं सुधरने वाली, आदत से मजबूर है। उसके बाद वह अपने कमरे में चला जाता है अपने होमवर्क करने के लिए। और उसके बाद सीन दिखाता है पाको के घर का। पाको अपने घर पहुँच जाती है और जहाँ उसकी रोड पहले से उसका काफ़ी देर से वेट कर रही होती है। और उसे देखकर कहती है कि पाको बताओ क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक हो गया, क्या कायरो की याददाश्त मिटा दी गई या और फ़ोटो मिल गई। और वो सब कुछ बोली जा रही होती है। और ये सब देखकर पाको कहती है, अरे अरे रुको रुको रोड, पहले मेरी बात तो सुनो। तो उसकी रोड कहती है, नहीं नहीं जल्दी बताओ हुआ क्या है। तो रोड की बात सुनकर पाको कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। और पाको की बात सुनकर रोड एकदम शांत हो जाती है। फिर पाको कहती है, सब कुछ ठीक हो गया और हमें कायरो के बैग से और कायरो के घर से दोनों से फ़ोटो ले लिए हैं। और इतना ही नहीं, अब बर्डमैन ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी है, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं। और ये सब सुनकर एकदम रोड खुश हो जाती है और वो कहती है, चलो अच्छा है, चलो सब कुछ ठीक हो गया। और पाको उसे ये भी कहती है कि कल वह मिस्सू के साथ घूमने के लिए जाएगी। जिसे सुनकर पाको की रोबोट काफ़ी जेलस फील करती है और वह एकदम से कहती है कि पाको अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, क्या तुम मुझे मिस्सू के साथ घूमने के लिए जाने दोगी। तो पाको ये सब सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है, पाको मना कर देती है। तो पाको रोबोट कहती है, जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब तुम मुझे मिस्सू के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करने दे रही हो। तो पाको गुस्से में कहती है, क्योंकि जो सब रायता फैला है ना, वो सब तुम्हारी वजह से फैला है। ना ही तुम उस कायरो के पास जाती और ना ही उसे नाटक करने के लिए बोलती, तो ये सब होता ही नहीं।
और ये सब सुनकर पाको की रोबोट एकदम गुस्से में कहती है, तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो जब मिसो पहली बार स्कूल में आया था तभी उसकी आइडेंटिटी कायरो को पता चल गई थी और उसे तो सिर्फ मिसो के पास आने का बहाना चाहिए था। मुझे क्या पता था उसे मिसो की आइडेंटिटी पता है और ये सब करने के लिए तभी वह मान रही है, वरना मैं ये सब करने के लिए उसे मना कर देती, उसे आनी नहीं देती मिसो के करीब, क्योंकि तुमसे ज़्यादा जेलस फील मैं करती हूँ जब भी कोई लड़की मिसो के पास आती है, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग और मेरी फीलिंग दोनों एक जैसी हैं। और मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर तुम कल मिसो के साथ घूमने जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाली और तुम सारा काम संभाल लेना अपनी शूटिंग का। और ये सब सुनकर पाको एकदम चौंक जाती है और ये सब सुनकर पाको कहती है, देखो रोबोट, तुम ऐसा नहीं कर सकती, बट मैंने तुम्हें मुझे इसलिए सौंपा है कि तुम मेरी जगह ले सको मेरी ज़रूरत के समय पर। और ये सब सुनकर रोबोट कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो जगह मैं तब ले सकती हूँ जब तुम परमानेंट ड्यूटी करने के लिए किसी काम के लिए जा सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ मिसो से मिलने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए ये शर्त मुझ पर लागू नहीं होती है। और पाको कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं तुमसे बोला ना तुम नहीं जाओगी। और ये सब सुनकर उसकी रोबोट गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और सीन दिखाता है अगले दिन का। अगले दिन मिसो अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और स्कूल में तैयार होने के बाद ये सब सोच रहा होता है कहीं कायरो को कुछ याद ना हो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब सोचते सोचते वह पैदल ही स्कूल जा रहा होता है और तभी उसके सामने पाको आ जाती है, जिसे देखकर मिसो एकदम डर जाता है। मिसो कहता है कि पाको, मुझे इस तरह से डराया करो मत। तो पाको कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिसो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे पास स्कूल बैग है, स्कूल जा रहा हूँ। और मिसो की बात सुनकर पाको कहती है, क्या स्कूल? तुम्हें पता भी है तुम पैदल स्कूल जा रहे हो? तो मिसो कहता है, हाँ, इसमें बड़ी बात क्या है? तो पाको हंसकर कहती है, तुम्हारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, तुम कोई पुराने स्कूल में नहीं जा रहे हो जो पैदल आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। और ये सब सुनकर मिसो एकदम चौंक जाता है। मिसो कहता है, अरे हाँ, मैं तो पुराने वाले स्कूल की तरफ जा रहा था और ये सब कैसे भूल गया मैं। तो पाको हंसकर कहती है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। और हाँ, मैं तुम्हें ये सब बोलने के लिए आई थी कि तुम तैयार हो जाना जल्दी से जल्द, क्योंकि मैं तुम्हें स्कूल छूटने के बाद तुम्हें लेने के लिए आऊँगी, ध्यान रखना मेरी बात को। अब चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूँगी। और वह उसे अपने साथ ले आने लगती है और मिसो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे करते करते वह कुछ ही देर में उसके स्कूल पहुंच जाती है। पाको मिसो को बाय कहती है और कहती है कि समय पर आ जाना, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगी। और ये सब बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिसो स्कूल में एंटर करता है और वो देखता है अपनी सीट की तरफ, और वो एकदम से जैसे ही दिखता है तो वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सीट के बगल में मिस मेरे बैठी थी। और ये सब देखकर एकदम मिसो कहता है कि मिस मेरे आप? तो मिस मेरे कहती है, हाँ मैं, आज से मैं तुम्हारी सीट के बगल में बैठूंगी और ये सब करने के लिए मुझे पाको ने बोला है। और मिस मेरे की बात सुनकर एकदम मिसो चौंक जाता है। मिसो कहता है, क्या पाको ने? और वो अपने मन में कहता है, ये लेकिन पाको ने ऐसा क्यों कहा? और ये सब बोलकर सुमेरे खुश हो रही होती है। दरअसल वह पाको नहीं बल्कि सुमेरे की रोबोट थी। तो सीन दिखाया जाता है पास्ट का। पाको जब अपनी रोबोट से गुस्सा हो जाती है तो पाको उसके पास जाती है उसे मनाने के लिए और कहती है, देखो रोबोट, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, वरना परवीन को हमारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि मैं ही सुमेरे हूँ और मैं उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती। और ये सब सुनकर उसकी रोबोट कहती है, लेकिन क्यों? कभी ना कभी तो तुमको ये सब बताना ही पड़ेगा, क्यों ना तुम ये सब कल ही बता दो, ये तो अच्छा रहेगा ना तुम्हारे लिए। तुम तो जानती हो मिसो कितना पसंद करता है तुम्हें सुमेरे के रूप में। और ये सब सुनकर पाको कहती है, ये सब मैं नहीं चाहती कि मिसो मुझे सुमेरे के रूप में पसंद करे, मैं चाहती हूँ वह मुझे जैसे भी हूँ पाको के रूप में पसंद करे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये सब सुनकर उसकी रोबोट कहती है, तुम सिर्फ मिसो का इसी तरह से वेट करती रह जाओगी और कायरो जैसी कोई एक लड़की आएगी जो मिसो को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन के ले जाएगी, तुम सिर्फ देखती रह जाना। और ये सब सुनकर पाको कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसके पास ही रहूँगी।
और ये सब सुनकर उसकी रोबोट कहती है लेकिन मैं बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो करना चाहती हूँ बस। और अपनी रोबोट की बात सुनकर पाको सोचने लगती है कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और वह एकदम से कहती है कि क्यों ना तुम कल मिस्सो के साथ स्कूल में चली जाओ, वैसे भी तुम सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड तो करना चाहती हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम मिस्सो से सिर्फ मिलना चाहती हो, मतलब कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो थोड़ा सा। और ये सब सुनकर वह अपने मन में कहती है हाँ ये बात तो ठीक है कि पाको ये बात एकदम ठीक कह रही है, मुझे टाइम स्पेंड करने से मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है वह स्कूल में करूँ या बाहर करूँ। और वह कहती है ठीक है मैं कल तुम्हारी जगह पर जाऊँगी। और ये सब सुनकर पाको कहती है लेकिन उसे कुछ ज़्यादा चिपकना मत, ध्यान रखना। तो पाको रोबोट कहती है एकदम से जाते हुए कि मैं तुम्हारी रोबोट हूँ, एक बार ध्यान रखना। और ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पाको कहती है इसका क्या मतलब था, और वो अपने मन में सोचने लगती है और वो कहती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम। तो दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है हाँ तुम एकदम ठीक समझ रही हो। और वे ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। और ये सब सुनकर पाको कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रोबोट, तुम जल्दी से जल्द घर आओ जब बताऊँगी तुम्हें। अब दिखाया था सीन प्रेजेंट का। तो मिस्सो कहता है अच्छा तो ठीक है, और वह सुमीर के बगल वाली सीट के पास बैठ जाता है। और उसका एंट्री होती है हिना की। हिना को देखकर मिस्सो एकदम उसे हाय कहता है। और ये सब देखकर सुमीर को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहती है ये अभी तक हिना को नहीं भूला, कायरू गई और हिना कहाँ से आ गई। और मिस्सो को हाय करते हुए देखकर एकदम हिना हिचकिचाने लगती है और वह जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। और ये सब देखकर सुमीर और मिस्सो को काफ़ी अजीब लगता है कि हिना इस तरह से क्यों चली गई बिना उसे हाय बोले। लेकिन मिस्सो कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझसे बाद में बात कर लूँगा। और तभी वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही दे रहा होता है। और उस दरवाजे से एंट्री होती है कायरो की। कायरो जैसे ही मिस्सो को देखती है तो मिस्सो की दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती हैं और वो एकदम घबराने लगता है कि कहीं कायरो को कुछ याद तो नहीं। और कायरो अपनी सीट पर आ जाती है और कहती है कि तुम। और ये सब सुनकर सुमीर और मिस्सो दोनों के दोनों डर जाते हैं। और वह एकदम से कहती है कि मैं क्या तुमको जानती हूँ। तो कायरो के इस तरह के व्यवहार को देखकर सुमीर और मिस्सो दोनों को दोनों समझ जाते हैं। तो मिस्सो अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, इसलिए शायद तुमने देखा होगा। और ये सब देखकर सुमीर को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि मिस्सो ने इसके सामने ये सब बात बोली थी। और मिस्सो की बात सुनकर कायरो कहती है जब मैं सबको जानती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है। और उससे पहले कायरो कुछ और बोलने वाले होते हैं उससे पहले मिस्सो कहता है कि जाकर उस सीट पर बैठ जाओ वरना टीचर डांटेंगे तुमको। और मिस्सो की बात सुनकर उसका ध्यान खिंच जाता है और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और ये सब देखकर मिस्सो एकदम से सांस भरते हुए कहता है ओह चली गई ये, मुझे लगा आज तो मैं फंस ही गया। और ये सब देखकर सुमीर की रोबोट कहती है लगता है मिस्सो को ये लगा कि कायरो की मेमोरी अभी तक इरेज नहीं हुई है, इसीलिए मैं इतना डर गया था, चलो इससे थोड़ा मजाक किया जाए। और वो एकदम से कहती है कि मिस्सो तुम तो कायरो को अच्छी तरह से जानते हो, वो तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो तुम उसे पहचानने से क्या क्यों कर रहे थे। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम से कहता है कि वो तो मेरे की रोड कहती है वो क्या। तो मिस्सो कहता है एकदम से वो इसलिए क्योंकि आजकल उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है जिसके कारण वो सब कुछ भूल जाती है। और डॉक्टर ने उसे भी बताया कि उसके दिमाग को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ना दे जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैंने इससे ये सब बोला। और तुम तो जानती हो वो कितनी भुलक्कड़ है, मुझे इतनी आसानी से भूल गई जबकि मैं उसका फ्रेंड हूँ। और ये सब सुनकर सुमीर की रोबोट एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि मिस्सो ने उसकी बात बड़ी आसानी से काट दी। और वो कहती है हाँ तुम काफ़ी होशियार हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात को काट दोगे। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वह सब पढ़ाई करने लगते हैं। और आज सुमीर की रोबोट कोई भी मौका नहीं छोड़ती मिस्सो से टाइम स्पेंड करने का। वह मिस्सो के साथ साथ रहती है पूरी की पूरी क्लास में। लेकिन कहीं कहीं मिस्सो हिना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हिना उसे डर कर मारे भाग जाती है, पता नहीं क्यों।
और ये सब सोचकर वह अपने मन में कह रहा होता है कि आजकल हिना को हुआ क्या है और वो मुझसे इस तरह से क्यों भाग रही है डर कर। और दूसरी तरफ कायरो मिसो के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि मैं उसे कैसे जानती हूँ, वह कुछ और बताए मुझे अपने बारे में। और ये सब देखकर मिसो डर जाता है। मिसो वहाँ उसे देखकर भाग जाता है और सुमेरु से भी वह पूछने की ट्राई करती है, लेकिन सुमेरु भी वहाँ उसे देखकर भाग जाती है। और मिसो अपने मन में कहता है मुझे कोई भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना है जिससे कि उसे कुछ याद आ जाए, इसलिए मुझे उससे दूर रहने में बुलाई है। मुझे लगता है इससे कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा, तभी मेरे लिए ठीक रहेगा। और ये सब हिना ने देख लिया था और ये सब देखकर हिना को काफ़ी अजीब लग रहा था कि कायरो उससे इस तरह से प्यार क्यों कर रही है, जबकि वह मिसो को अच्छी तरह से जानती है। और उसके बाद का सीन दिखाता है छुट्टी का। छुट्टी के समय पर पाको मिसो के स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती है मिसो को लेने के लिए। और दूसरी तरफ सुमेरु की रोड कहती है लगता है मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा घर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाको अब मिसो को अपने साथ ले जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे फिर मौका मिलेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। और उसके बाद सुमेरु अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। और मिसो पाको के पास आते हुए कहता है देखो मैं आ गया। और पाको उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है चलो चलते हैं। और तभी वह पाको के साथ जाने वाला होता तभी सामने हिना आ जाती है। और हिना को देखकर मिसो एकदम से कहता है अरे हिना तुम। और वह कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, उससे पहले वह अपने गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है ड्राइवर जल्दी चलो। और ये सब देखकर मिसो कहता है इस हिना को हुआ क्या है, ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो मुझसे हमेशा बात करती थी, लेकिन आजकल इसे हुआ क्या है, ये तो मुझसे देखकर ही भाग रही है, पता नहीं क्यों। और तभी पाको कहती है कि मिसो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, चलो साथ में चलना है क्या। तो मिसो कहता है हाँ हाँ, और वह मिसो उसके साथ बैठ कर चला जाता है। और दूसरी तरफ हिना अपनी गाड़ी में बैठे हुए ये सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मिसो ही परमैन है। और वह ये सब बोल रही होती है, उसके हाथ में एक फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो कोई और नहीं बल्कि वो फ़ोटो मिसो की होती है जिसमें मिसो परमैन बन रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गुड बाय, सायनारा।